करता है। कैसे करता है? आगे के डायरेक्शन में करता है, इसका सेम डायरेक्शन नहीं रहता, एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ये क्या करता है? मूव करता है। तो अब यूग्लिना की बॉडी वापस क्या हो गई? ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गई, जैसा यूग्लिना पहला था। यानी इसमें दो प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। पहला कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? कोशिका द्रव्य की वजह से। साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉडी बीच में से क्या हो जाती है? वाइड हो जाती है और वापस रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होती है बॉडी तो क्या होता है? यहाँ पर यूग्लिना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है और अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। अपवर्ड यानी ऊंचाई की तरफ, सेंट्रल एक्सिस की तरफ ऊपर जाकर वापस आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर संकुचन की वजह से। प्लस इसमें जो हेल्प करता है वो ऑर्गन है इसका पेलिकल। क्या है? पेलिकल। पेलिकल इसकी क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्या होती है? इलास्टिक। इसी इलास्टिसिटी की वजह से यूग्लिना स्वयं की बॉडी की मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है? संकुचित कर सकता है। अगर ये इलास्टिक नहीं होती तो यूग्लिना यूग्लिनॉइड मूवमेंट शो नहीं कर पाता, वो संकुचित और रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये बात हो गई इसके लोकोमोशन की। ठीक है, यूग्लिना हैव टू टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। मोड ऑफ लोकोमोशन इज फ्लैजुलर एंड यूग्लिनॉइड। दोनों के एग्जाम्पल्स विद मैंने डायग्राम्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, यूग्लिना के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट मी क्लियर माय कैनवास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी किस प्रकार से यूग्लिना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, यूग्लिना में भोजन ग्रहण करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है इसका ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। दूसरा होता है इसका सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक, जिसमें ये एक जीव के समान बिहेव करता है। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? खाने को संचित करता है। खाने को संचित किस फॉर्म में करता है? पैरामाइलिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? पैरामाइलिन, जो कि ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ये कब कर सकता है? जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसके फलस्वरूप जो ऑक्सीजन निकलती है वो यूग्लिना के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम में आ जाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 क्या होता है? निकलता है, और ये CO2 भी यूग्लिना के अंदर काम में आ जाती है। क्या बनाने के लिए? एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शुगर या स्टार्च। ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनिक कार्बन एंड दिस इज ऑर्गेनिक कार्बन। लेकिन जब लाइट कम हो जाती है या डार्क होता है तो इसके अंदर इसका क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है? डिमिनिश हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो इस केस में यूग्लिना भूखा तो नहीं रहेगा, यूग्लिना खाएगा। तो इसका जो जनरल बॉडी सरफेस है यूग्लिना का, जनरल बॉडी सरफेस, उसके द्वारा ये फूड को, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यानी दो तरीके क्या हो गए? एक तो ऑटोट्रॉफिक हो गया जिसमें ये स्वयंपोषी है, इसे हम होलोफाइटिक भी बोल सकते हैं। इसका जो खाना है छोटे प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सब होता है ऑर्गेनिक मैटर, छोटे प्रोटोजोअन्स, माइक्रो प्रोटोजोअन्स जिन्हें हम बोलते हैं। और सेप्रोजोइक में ये जनरल बॉडी सरफेस से जो अपना खाना है वो बाहर से ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसलिए यूग्लिना जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? अत्यधिक होता है, तभी यूग्लिना सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। एक तो लोकोमोशन पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पूरा यूग्लिना का स्ट्रक्चर कर लिया। अब यूग्लिना में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर को ढंग से देखें, अच्छे से पढ़ाई करें, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तभी नंबर अच्छे आएंगे। एंड इफ यू लर्न द डायग्राम, द होल थ्योरी इज इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज क्लियर पिक्चर ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद द फंक्शंस। तो रटने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है, ये डायग्राम खुद बोलते हैं। थैंक यू।